नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मार्केट में तेजी बरकरार है 5 दिनों से। आप कोई भी डिलीवरी लो या ट्रेड करो तो सोच समझ के करना। ट्रेड करने से पहले आप ग्लोबल मार्केट भी देख लें। तो दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने ऑपरेटर के ऊपर बनाया था, आप उसको देख लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो ऑपरेटर के जाल में फंस जाते हैं। एक शेयर का नाम देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पर, ओमैक। इस शेयर से भी दूर रहना। इनके अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। खैर वो तो अलग बात है। ऑपरेटर ने इस शेयर में भी अपना कारनामा दिखाया है और इसमें भी लोग फंसे हैं। जो खास तौर से जो नए लोग हैं, मैं नए लोग पर ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने 2020 से 21 तक जो बाजार की तेजी देखी है उसको देखकर प्रभावित हुए और शेयर मार्केट की ओर आकर्षित हुए और वो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। वो क्या करते हैं, बिजनेस न्यूज चैनल देखते हैं या अलग अलग जो बिजनेस वेबसाइट है उनके माध्यम से, या जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनके आर्टिकल पढ़ते हैं। उसके आधार पर वो स्टॉक में एंटर करते हैं। देखो दोस्तों, अगर कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी अगर कितना ही बड़ा एनालिस्ट आपको अपने आर्टिकल में कोई स्टॉक रिकमेंड करता है तो आप एकदम आंख बंद करके उसको मत खरीदिए। अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि ऑपरेटर लोग एनालिस्ट के साथ भी मिले होते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं। हालांकि ज्यादातर एनालिस्ट जो ईमानदार होते हैं उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे ही इसके साथ भी हुआ था। इस शेयर में भी पूरा ऑपरेटर का खेल चलता है। तभी मैंने जो आपको पिछला वीडियो बताया था ऑपरेटर का, मैंने बोला था कि ऑल टाइम चार्ट देखा करो। अब 2007 से लिस्ट हुई थी, 447 तक आई, सडनली स्पाइक दिख रहा होगा आपको यहाँ पर से, ये फिर यहाँ से गिरी, फिर हल्की स्पाइक, फिर गिराया, और अभी ऐसे होते रहेगा। तो आप ऐसे शेयर से दूर रहना। दोस्तों, बाजार की गिरावट में टाटा मोटर का शेयर भी बहुत नीचे गिरा था, हालांकि अब वो रिकवर कर चुका है और टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है ईवी सेगमेंट में। और मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी निवेश कर रही है। और मैं आपको पहले बताऊंगा, टाटा मोटर्स में, सिर्फ टाटा मोटर्स में नहीं, जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं या ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं उनमें आगे गिरावट आ सकती है। उसकी वजह मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, ऑटो सेक्टर में और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में गिरावट आगे भी आ सकती है। उसका एक कारण रशिया और यूक्रेन है। अब रशिया यूक्रेन की वजह से ऑटो सेक्टर में गिरावट क्यों आएगी, जैसे कि आप जानते ही हो, ऑटो इंडस्ट्रीज चिप शॉर्टेज की कमी के कारण अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है। उससे ऑटो सेक्टर को, ऑटो मेकर कंपनीज को नुकसान तो हो रहा है, साथ ही साथ जो ऑटो एंसिलरीज की कंपनियां हैं जो ऑटो के पार्ट बनाती हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। अब रशिया और यूक्रेन का इसमें क्या रोल है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो रशिया है वो दुनिया को 40% के आसपास पैलेडियम सप्लाई करता है, योगदान देता है 40% का। और जो यूक्रेन है वो 70% के आसपास नियॉन प्रोड्यूस करता है और अलग अलग देशों को उपलब्ध कराता है। और पैलेडियम और नियॉन ये दोनों ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है चिप प्रोडक्शन के लिए। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और रशिया और यूक्रेन की वजह से आप जानते हो तेल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और मेटल के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई है। तो अब इसकी आशंका भी है कि चिप शॉर्टेज भी इनके कारण और बढ़ेगी। तो इस वजह से ऑटो सेक्टर में आने वाले टाइम में अगर गिरावट आए तो आप डरना मत। अच्छे शेयर जो भी मिलते हैं आप उनको खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख लेना। दोस्तों, अब बात करेंगे पैसे डुबाने वाले आईपीओ की। पेटीएम की बात कर रहा हूँ मैं। आपको पहले कहा था जब 700 के आसपास होल्ड करना, इसका कोई नीचे डाउन साइड नहीं है, क्योंकि तब मुझे भी मालूम नहीं था इससे जुड़ी हुई कोई बुरी खबर आएगी। और मैंने इसके ऊपर बहुत पहले पिछले साल ही वीडियो बनाया था। जब लोगों ने इसके आईपीओ में अप्लाई किया था उसके बाद भी लोगों को नुकसान हुआ, बड़े निवेशकों को नुकसान हुआ। तब मैंने बोला था कि थोड़ा वेट करें, थोड़ा उछाल आएगा तो निकल जाना। जो उस उछाल में निकल गए हैं उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे हमारे भाई लोग जिन्होंने अभी तक इसको होल्ड किया होगा। तो मैं ये कहूंगा थोड़ा वेट करें, इतना इंतजार कर लिया है, जब थोड़ा उछाल आए तब आप इससे एग्जिट कर लेना और इसका पैसा अच्छे स्टॉक में लगाना। और जो लोग 1000 का इंतजार कर रहे हैं, मैं बता दूं 1000 का लेवल आने में इसको टाइम लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। और आपने देखा पेटीएम बहुत डाउन चला गया था, क्रैश हो गया था बोल सकते हो। 5 दिन का चार्ट देखोगे यहाँ पर आपको गिरावट साफ दिखेगी। 578 अपना लो बनाया था 16 मार्च को और यहाँ से रिकवरी आई। तो पेटीएम को लेकर दो बुरी खबर है। एक तो आप जानते हो जैसे कि पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इनका पेटीएम पेमेंट बैंक है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में नए कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है, यानी अब ये पेटीएम पेमेंट बैंक में नए कस्टमर ऐड नहीं कर सकते और तब तक नहीं कर सकते जब तक ये गाइडलाइन पूरी नहीं करेंगे, अपना आईटी ऑडिट नहीं करवाएंगे। ये उतनी बुरी खबर नहीं है। जो सबसे बुरी खबर है वो शायद आपको न्यूज वेबसाइट में या बिजनेस वेबसाइट में नहीं मिलेगा। ये तो एक नॉर्मल खबर है दोस्तों, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था 1-1.5 साल पहले, वो अब हटा दिया है। तभी एचडीएफसी बैंक के शेयर में तेजी आई। आरबीआई ने उनको नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से मना किया था, उस पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि उन्होंने गाइडलाइन पूरी कर ली है और जो भी दिशा निर्देश थे वो पूरे कर लिए हैं। अब 1-2 दिन पहले ही एचडीएफसी बैंक से पाबंदी हटाई है, यानी वो नए क्रेडिट कार्ड फिर से इशू कर सकते हैं। तो वैसे ही इनका भी था, ये नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो ये तो नॉर्मल खबर है। जो सबसे बुरी खबर है वो ये है, इनके ऊपर एक आरबीआई ने आरोप भी लगाया था कि ये डेटा लीक
लीक करते हैं। और जैसे कि आप जानते हो पेटीएम में चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, अलीबाबा का निवेश भी है पेटीएम में, तो इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने कस्टमर का डेटा लीक किया। तो ये बहुत बड़ा आरोप है, इसी की वजह से इसमें बहुत गिरावट आई और इसकी जांच चलेगी अब, क्योंकि आप जानते हो जो भी हमारा डेटा सेव होता है वो बाहर के सर्वर में होता है। इंडिया में इन्होंने कोई सर्वर नहीं बनाया है, ये इंडिया में डेटा नहीं रखते और इनके ऊपर इसलिए आरोप लगा है इन्होंने चाइनीज कंपनियों को भारतीय कस्टमर का डेटा लीक किया है और इस पर जांच चलेगी और हो सकता है ये यहाँ पर से थोड़ी और गिरावट आए और एक सीमित दायरे में ये ट्रेड करे। 600 से लेकर 800 के रेंज के बीच में कुछ समय तक ये ट्रेड करेगा। ये है जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक। जो लोग पेटीएम में नई खरीदारी करने की सोच रहे हैं वो अभी कुछ टाइम के लिए इससे दूर रहें और पुराने लोग थोड़े से उछाल में निकल जाएं। दोस्तों सबका चहीता शेयर आईटीसी। दोस्तों आईटीसी कोई खराब स्टॉक नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बुकिश नॉलेज की बात करें तो एक बहुत ही मजबूत शेयर है और इसकी जो अवरोध है, अवरोध मीन जो ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो में, आप देख सकते हैं। और आपने गौर की होगी रशिया यूक्रेन की वजह से मार्केट में क्रैश आया था तो इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो सभी के सब क्रैश हो गए थे, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे ब्रिटानिया हो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो। ज्यादातर एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट आई थी लेकिन इसने गिरावट में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि उल्टा इसमें तेजी आई। अब तेजी का एक कारण ये है जो बची कुची रिस्ट्रिक्शन थी लॉकडाउन को लेकर वो हटा दी गई है, यानी अब होटल्स हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, जहाँ जहाँ सोशल गैदरिंग होती है उनको फिर से 100% छूट के साथ अनुमति दे दी गई है। आप जानते हो आईटीसी का होटल बिजनेस भी है, कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, तो इसी वजह से इसके शेयर में तेजी है अनलॉक की वजह से। और आप जानते ही हो पेपर शेयर में भी उछाल है। तो आईटीसी स्टेशनरी का बिजनेस भी करता है, क्लासमेट इनका ब्रांड है, पेपर भी बनाते हैं, ये एक ये कारण भी है। और जो अनलॉक होने से इसको क्या फायदा होगा, जाहिर सी बात है 2 साल से होटल बिजनेस मंदी में चल रहा था, बहुत घाटा हो रहा था होटल बिजनेस को। तो अब जब पूरा 100% कैपेसिटी के साथ जब वो ओपन हो गए हैं तो लोग बाग रिवेंज टूरिज्म करेंगे, यानी तक जो घर में बैठे रहे, जो घूमने फिरने के शौकीन थे कोरोना के डर से, जिन्होंने अपना प्लान कैंसिल किया, वो अब की बार जम के बुकिंग करने वाले हैं। तो इस वजह से आईटीसी के शेयर में तेजी है होटल बिजनेस और पेपर बिजनेस को लेकर। जो इसके पुराने निवेशक हैं उनको तो इसने जम के पैसे बना के दिया, जिन्होंने 2008 की मंदी में इसको खरीद के रखा होगा, भर भर की क्वांटिटी खरीदी होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आईटीसी कितना भी नीचे आए, वो ओवरऑल फायदे में ही रहेगा। जो उसके निवेश किए हुए पैसे हैं वो अब तक तो डिविडेंड के जरिए वसूल हो गए होंगे। और किसी भी स्टॉक को डिविडेंड और बोनस के लालच में आकर मत खरीदना। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, VSNL भी बोलते थे इसको, विदेश संचार निगम लिमिटेड, पहले इसका नाम हुआ करता था। तो इसने फार्मूला 1 के साथ टाई अप किया है, मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद फार्मूला 1, ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर फॉर फार्मूला 1 के लिए। टाटा कम्युनिकेशन राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है। दोस्तों अब बात करते हैं शुगर सेक्टर की। तो आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल से शुगर शेयर में बहुत तेजी है। ये बलरामपुर चीनी का शेयर लगाया है और ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो 2020 के बाद से ही इसमें उछाल आया है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सरकार ने इथेनॉल मिक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए प्लान बनाया है, उससे शुगर शेयर में तेजी आई है। क्योंकि पहले जो शुगर शेयर कंपनियां थी वो शुगर बनाती थी तो उनका सरप्लस स्टॉक बच जाता था, यानी सरप्लस चीनी बच जाती थी जो बेकार भी हो जाती थी, नुकसान भी होता था इनको। तो अब क्या हो गया, अब इनके पास सरप्लस माल नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि वो एथेनॉल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसको चीनी शेयरों में। तभी पिछले 1.5 साल से तेजी है। और मैंने आपको KPR मिल भी बताया था जो टेक्सटाइल में भी है और शुगर सेक्टर में भी है और वो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की सोच रही है। हालांकि शुगर शेयर में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला बलरामपुर चीनी है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इनमें उछाल क्यों है। और जैसे जैसे पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार भी चाहती है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम हो और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। साथ ही साथ पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था जैसे ही अनलॉकिंग शुरू होगी, जो बचे कुछ रिस्ट्रिक्शन है हटा दिए जाएंगे तो जितने भी सोशल गैदरिंग वाले स्टॉक हैं उनमें तेजी आएगी। जैसे PBR हो गया, INX हो गया, ITC हो गया होटल बिजनेस की वजह से। वैसे ही जो टूर एंड ट्रेवल वाले शेयर है उनमें भी तेजी आएगी। जैसे इजी ट्रिप प्लानर पिछले साल ही लिस्ट हुआ था, ये 104 में लिस्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक अभी अच्छा ही किया है। और अभी इन्होंने हाल ही में बोनस भी दिया है और मैंने उस बोनस से पहले कुछ क्वांटिटी उठाई थी। इनका बिजनेस अच्छा है दोस्तों। बाकी अभी नई कंपनी है, मैं भी इसको स्टडी करूंगा और ये आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगा। कोविड रिस्ट्रिक्शन हटने की वजह से BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा इस शेयर के बारे में, ये वीजा से संबंधित सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसका बिजनेस भी टूर एंड ट्रेवल वाला है, वीजा से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, पासपोर्ट से संबंधित दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ इसका टाई अप है। इसमें तेजी की वजह एक और है, एक तो मैंने बता दिया रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं उस वजह से है, और एक और है सरकार ने कोविड की वजह से ई-वीजा पर रोक लगा दी थी तो वो अब हटा दी गई है। और दोस्तों टोयोटा, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, TVS, हीरो, मारुति
मारुति सुजुकी को PLI स्कीम के लिए अप्रूवल मिल गया है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।